दोस्तों, हिल स्टेशन यानी मनोरम पहाड़ियों का इलाका भारत में पहाड़ियों की विशालतम, लंबी, सुंदर और अद्भुत श्रृंखलाएं हैं। और एक तरफ जहां विंध्याचल सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं तो दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियां, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में एक से एक शानदार पहाड़ियां हैं, पहाड़ हैं और ऐसी श्रृंखलाएं हैं, सुंदर और मनोरम घाटियां हैं। तो आज मैं आपको जिस हिल स्टेशन पर लेकर जा रही हूं वो है शिलोंग। और शिलोंग के बारे में आपको बताऊंगी बहुत सारी चीजें इस सफर में, लेकिन उससे पहले शुरुआत कर लें एक गीत के साथ। मेघालय का शिलोंग जो घुमाना है आपको। भाई, इतनी गर्मी में अगर आपको थोड़ी सी ठंडक की जरूरत है तो आज इस सफर में मेरे साथ रहिएगा, फिर देखिएगा आपको शिलोंग की ठंडक यहाँ भी महसूस होगी। सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त रेखा, और आज तस्वीर के इस सफर में बात होगी शिलोंग की। जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आंखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल, होए मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से, और आके रहे आंखों में, और आके रहे आंखों में, एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा। पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। जो काम मुश्किल है वो करना ही क्यों है, आसान काम कीजिए ना। हमारे साथ इस सफर पर निकलिए और फिर देखिए कि कैसे आपका दिन बन जाता है। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। आज हम आपको सैर करा रहे हैं शिलोंग की, जो कि मेघालय में है। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ आकर जीवन की हर चिंता समाप्त हो जाती है। बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, उन्हीं में से एक है शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग भारत का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। शिलोंग में पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। खूबसूरत खासी पहाड़ियों के बीच बसा ये स्थान भारत के प्रसिद्ध ब्लूसमैन लाउ मेजा सिंगर और गिटारिस्ट का घर भी है।
शिलोंग में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि एलिफेंटा फॉल, शिलोंग व्यू पॉइंट, लेडी हैदरी पार्क, वॉर्ड्स लेक, सब कुछ बताऊंगी आपको कि कहाँ कहाँ आप यहाँ जा सकते हैं। और अगर बात करें चेरापूंजी का स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है, जो कि शिलोंग से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। ये खासी पहाड़ी के दक्षिण किनारे पर स्थित है और एक छोटा सा कस्बा है और 12 महीने घनी बारिश की वजह से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। और शिलोंग और चेरापूंजी के बीच स्थित है माकटॉक डिम्पेप घाटी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सोहरा बाजार और रामकृष्ण का मंदिर, संग्रहालय, नौखाली काई जल प्रपात और प्रथम पी साइबेरियन चर्च, वेल्श मिशनरियों की दरगाहें और एंग्लिकन सिमेंट्री, इको पार्क, डबल डेकर रूट ब्रिज और चेरापूंजी का मौसम, यहाँ की विज्ञान वेधशाला, बहुत कुछ है यहाँ पर भी देखने के लिए। शिलोंग से 35 किलोमीटर की दूरी पर अमरोही में हवाई अड्डा है। दिल्ली से 1490 किलोमीटर के लगभग ये दूरी है, जो कि आपको यहाँ पर पहुंचा सकती है। वैसे शिलोंग के बारे में इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इस सफर में आगे बढ़ेंगे और खूबसूरत गीतों के साथ गाते गुनगुनाते। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुझसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। मुझको बचा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहाँ खिल जाते हैं। दम लेने को जहाँ रुको तुम, मधुशाले बन जाते हैं। तुमको छूकर पवन झकोरे खुशबू लेकर जाते हैं। लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं। दिल से दिल के तार मिला लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा।
आपसे कितना प्यार है ये तो आप जानते ही हैं, तभी तो हम आपको इतने खूबसूरत सफर पर लेकर जाते हैं हर बार। और आपको भी हमसे प्यार है, इसीलिए तो आप इस सफर में हमारे हम सफर बनते हैं हर बार। तो चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस जुड़ेंगे फिर से इस सफर में और फिर से बढ़ेंगे आगे और जानेंगे शिलोंग में क्या क्या है देखने के लिए। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। घर के आंगन में खिलखिलाती फूल की पंखुड़ी थी वो, हर चेहरे को रोशन करती पायल की झनकार सी थी वो। अचानक एक दिन मुरझा गई, न जाने क्या बात थी वो जो उसका बचपन चुरा गई। अब गुमसुम सी रहने लगी थी वो। अनजाने हाथ के अनचाहे स्पर्श थे जो उसके मासूमियत से खेले थे। यौन शोषण की बात थी वो, उसके हर दिन और रात अकेले थे। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार अवैध एवं दंडनीय है। ऐसा कहीं भी देखे जाने पर तुरंत दिल्ली पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 पर बताएं। दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यौन अपराध होने से बच्चों को बचाएं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 24th and 28th May. Hurry up. क्या हुआ ताऊ जी, परेशान क्यों हो? कल हॉस्पिटल जाना है, मेरा एक्सरे नहीं मिल रहा, फिर से खर्चा करना पड़ेगा। आभा अकाउंट नहीं बनाया क्या? आभा अकाउंट, ये क्या है? भारत सरकार की आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आभा अकाउंट बनाकर आप अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स इसमें डिजिटली रख सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर फोन से ही डॉक्टर को भी भेज सकते हैं। इसकी मदद से रिपोर्ट्स ढूंढने के झंझट और दोबारा एक्सरे करवाने के खर्च से बचेंगे। abtm.gov.in पर जाएं और आभा बनाएं। घर के आंगन में खिलखिलाती फूल की पंखुड़ी थी वो, हर चेहरे को रोशन करती पायल की झनकार सी थी वो। अचानक एक दिन मुरझा गई, न जाने क्या बात थी वो जो उसका बचपन चुरा गई। अब गुमसुम सी रहने लगी थी वो। अनजाने हाथ के अनचाहे स्पर्श थे जो उसके मासूमियत से खेले थे। यौन शोषण की बात थी वो, उसके हर दिन और रात अकेले थे। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार अवैध एवं दंडनीय है। ऐसा कहीं भी देखे जाने पर तुरंत दिल्ली पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 पर बताएं। दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यौन अपराध होने से बच्चों को बचाएं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023। जी हाँ, ये है आकाशवाणी FM गोल्ड और इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से करती हूँ आपका स्वागत। और आज 100.1 मेगाहर्ट्ज FM गोल्ड आकाशवाणी का आपका अपना चैनल, और इस पर आज हम जिस सफर पर निकले हैं वो है शिलोंग, मेघालय की राजधानी, जहां पर आज हम जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। और आपको बता दें कि शिलोंग का नाम यू शिलोंग देवता के नाम पर रखा गया था। शिलोंग अपनी खूबसूरती की वजह से किसी खूबसूरत विदेश जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यकीन नहीं करेंगे आप कि ये हमारे ही भारत में एक ऐसी खूबसूरत जगह है, शायद आपने कभी ना देखी हो, या फिर आपने अगर देखी भी हो तो आप इसे कभी भुला नहीं पाएंगे। तो अगर आप शिलोंग घूमने का मन बना रहे हैं, आप कहाँ पर जा सकते हैं शिलोंग में, वो आपको बताती चलूं। शिलोंग में उमियम झील है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, एक मानव निर्मित जलाशय है। ये शिलोंग के उत्तर में 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, और ये एक 1960 के दशक में उमियाम नदी पर बनाया गया जलाशय है, और तब से ये पर्यटकों के बीच काफी पसंदीदा है, जो कि आए दिन यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं इस झील का मजा लेने के लिए। विशाल झील का नीला पानी और उसमें दिखती प्रकृति की सुंदरता लैंडस्केप फोटोग्राफर्स के लिए एक परफेक्ट स्थान बनाती है। यहाँ पर
कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स का आप मजा ले सकते हैं, जैसे कि बोटिंग या फिर क्याकिंग, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, स्पोर्ट्स गेम्स हैं जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स। और इसके अलावा यहाँ पर इस जलाशय में घनी शंकुधारी जंगलों से घिरा हुआ है। जो ये जलाशय है लगभग 222 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला है, तो ये काफी बड़ा इलाका है जो कि आप अगर देखने के लिए जाते हैं तो आपको सचमुच एक अलग दुनिया में ले जाता है। इसके अलावा शिलोंग में एक एलिफेंट फॉल्स भी बहुत मशहूर है जो कि देखने लायक है, और यहाँ पर आप परिवार के साथ या दोस्तों के साथ वीकेंड में आउटिंग पर भी जा सकते हैं। झरने का नाम इसके तल पर एक चट्टान से मिला है जो कि हाथी की तरह दिखाई देती है। इन अद्भुत झरनों से 3 अलग अलग झरने हरे भरे हरियाली जो इनकी यहाँ पे आसपास है उसमें 4 चांद लगा देते हैं, और जो चट्टानों से गिरता हुआ क्रिस्टल जैसा साफ पानी है वो उसकी आवाज यहाँ आने वाले लोगों को बहुत ज्यादा लुभाती है, लोगों की आत्मा को तृप्त कर देती है। अगर आप इस प्राकृतिक जगह पर घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो जरूर जाइएगा। एलिफेंट फॉल्स के नाम से ये मशहूर है और घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। और भी बहुत सारी जगह है शिलोंग में, जरूर बताऊंगी इस गीत के बाद। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों? आप आती हैं क्यों? क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। और अब आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं शिलोंग पीक पर। जी हाँ, समुद्र तल से करीब 6.5 फीट या फिर 2000 के लगभग मीटर की ऊंचाई पर शिलोंग पीक शिलोंग का सबसे ऊंचा स्थान है। ये पूरे शहर, हिमालय, इसके झरनों के साथ साथ बांग्लादेश के मैदानों का भी बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाता है। चोटी को शहर की रक्षा करने वाले देवता का निवास भी माना जाता है। शिलोंग पीक वायुसेना के अड्डे पर स्थित है
और यहाँ भारतीय वायुसेना का एक रडार स्टेशन भी है। सुरक्षा कारणों से फाटकों पर भारी चेकिंग की जाती है और पर्यटकों को अपने कैमरे जमा करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ जाएं तो आप इस सब में बिल्कुल कोऑपरेट कीजिए और जो कुछ यहाँ के नियम हैं उन्हें जरूर मानिए। इसके अलावा अगर आप शिलोंग घूमने के शौकीन हैं तो 16 किलोमीटर का ये ट्रैकिंग ट्रेल एक ऐसा रोमांच है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये पुराना ट्रैक शिलोंग या उसके आसपास उपलब्ध सबसे लोकप्रिय साहसिक गतिविधियों में से एक है, जिसका नाम है शिलोंग में अगर आप जाएंगे तो डेविड स्कॉट ट्रेल के नाम से ये मशहूर है ये ट्रैक। और पगडंडी हॉर्स गॉड ट्रैक का ये हिस्सा है जिसे डेविड स्कॉट नाम के एक ब्रिटिश प्रशासक ने बनाया था। इस सुंदर पगडंडी पर ट्रैकिंग करते हुए आप कई झरने, क्रिस्टल साफ पानी की तेज धाराएं और बहुत खूबसूरत घाटियों का मजा लेंगे। इसके साथ साथ घने जंगल के पेड़ों की शानदार सीनरीज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं या फिर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आपके लिए ये जगह बहुत खूबसूरत होने वाली है। यकीन मानिए तो आपको यहाँ से प्यार हो जाएगा। सचमुच प्रकृति इतनी खूबसूरत होती है ना कि अगर आप उसकी असल खूबसूरती की तरफ बढ़ जाएं तो वो आपको वहां से लौटने के लिए बिल्कुल मन नहीं बनाने देगी, या यूं कहूं कि आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा वहां से लौटने को। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत जगह हैं, जैसे कि शिलोंग का डॉन बॉस्को संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, जहां पर जनजातीय संस्कृति और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है अगर आप यहाँ पर जाते हैं, जिसे डॉन बॉस्को संग्रहालय या डॉन बॉस्को म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर आप स्वदेशी लेखों और कलाकृतियों का एक बहुत ही खूबसूरत संग्रह देख सकते हैं जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। संग्रहालय में 7 मंजिलें हैं और इसमें कुल 17 गैलरीज है जिनमें कलाकृतियां, पेंटिंग्स, आकृतियां, मूर्तियां और बहुत कुछ दिखाया गया है। आपको बता दूं कि डॉन बॉस्को म्यूजियम को स्वदेशी संस्कृतियों से जुड़ा एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है और भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए शिलोंग में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है ये। तो अगर आप यहाँ जा सकते हैं तो जरूर जाइएगा, क्योंकि इसके बिना शिलोंग कहीं कुछ अधूरा सा लगेगा आपको। और फिलहाल ये सफर अधूरा ना लगे इसलिए गीतों का साथ जरूर चाहिए, है ना? माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं।
फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया, तुमको हंसा दिया प्यार सिखा दिया। शुक्रिया तो कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। वल्ला जवाब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, लेकिन इस सफर में हमारे बिना आपका गुजारा नहीं। आप हमारे साथ चलते रहिए क्योंकि ये सफर बहुत खूबसूरत है अगर आप और हम साथ साथ हैं। शिलोंग की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर लेडी हैदरी पार्क बहुत मशहूर है, जो कि आप देख सकते हैं। शिलोंग के लाबनी क्षेत्र में स्थित लोकप्रिय लेडी हैदरी पार्क, जिसका नाम राज्य की पहली महिला और असम के राज्यपाल की पत्नी लेडी हैदरी के नाम पर रखा गया है। जब आप इस पार्क में जाएंगे तो सबसे पहली चीज जो आपको नजर आएगी वो है यहाँ के बगीचे को जापानी शैली में बनाना। यहाँ एक छोटी सी झील भी है जहाँ बतख और रंगीन मछलियां देखने को मिल जाती हैं। यहाँ हर उम्र के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, जहाँ वो टहलते हुए ऑर्किड और रोडोडेंड्रॉन के आकर्षक संग्रह के साथ खूबसूरती से सजे हुए लॉन को देख सकते हैं। लेडी हैदरी पार्क घूमने के अलावा फोटोग्राफी के लिए भी बहुत खूबसूरत है और इसके अलावा आप यहाँ पर बोटिंग जैसी मजेदार गतिविधि भी शामिल हो सकते हैं इसमें भी, और इसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो ये जगह है जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा शिलोंग का पुलिस बाजार देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप शिलोंग जा रहे हैं तो यहाँ का जो पुलिस बाजार है वो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आप चाहे स्थानीय खाने का स्वाद चखना चाहते हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय फूड को आप टेस्ट करना चाहते हो यहाँ पर, या फिर अलग अलग तरह के कपड़े खरीदना चाहते हो, और अगर आप चाहें तो यहाँ का कोई लोकल हस्तशिल्प का या हैंडीक्राफ्ट का सामान भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो पुलिस बाजार ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ये सब कुछ मिलेगा जिसकी आप को चाहत है। शिलोंग की आपकी यात्रा पुलिस बाजार के बिना अधूरी मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ शिलोंग में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से ये एक है। और सबसे बड़ी बात, जब आप कहीं जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ आप खरीदना तो पसंद करते ही हैं, तो इसके लिए ये जगह सबसे बेहतरीन है, खास है। तो अगर आप यहाँ पर जाएं तो पुलिस बाजार से शॉपिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसकी खूबसूरती अपने आप में आपको अपनी तरफ खींचने के लिए जरूर तैयार है। तो फिलहाल तो ये गीत मेरे सामने है जो मुझे कह रहा है कि फिलहाल मुझे आप तक पहुंचा दीजिए। तो लीजिए अभी सुनिए गीत और फिर इस सफर में बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए एफएम गोल्ड, आपकी दोस्त रेखा के साथ। बुरा मान गए, बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। हाल दिल हमने सुनाया
तो बुरा मान गए। अपने गजरे के हर एक फूल की तारीफ सुनी, अपने गजरे के हर एक फूल की तारीफ सुनी। जख्म दिल हमने दिखाया तो बुरा मान गए। प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। वो तो हर रोज रुलाते हैं घटाओं की तरह, वो तो हर रोज रुलाते हैं घटाओं की तरह। हमने एक रोज रुलाया तो बुरा मान गए। प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। सिर्फ इतनी सी खता पर हमें दुश्मन जाना, सिर्फ इतनी सी खता पर हमें दुश्मन जाना। सर को कदमों में झुकाया तो बुरा मान गए। प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। हाल दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गए। पर हम आपको बुरा बिल्कुल नहीं मानने देंगे, क्योंकि इस सफर में जो कुछ है हम आपको जरूर बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ जाएं, कैसे कैसे यहाँ पर घूमें। और देवदार के पेड़ों से घिरा शिलांग बहुत खूबसूरत है। चोटियाँ यहाँ पर पहाड़ों की, उसके अलावा संग्रहालय, चिड़ियाघर, साथ ही यहाँ की संस्कृति, बहुत सारे कारण हैं और इसके खूबसूरत झरने, जिनकी वजह से आपको यहाँ पर एक बार जरूर जाना चाहिए अपने जीवन में। शिलांग जाने की अगर बात करें तो सबसे अच्छा वक्त यहाँ पर जाने के लिए सितंबर और मई के महीनों के बीच है। इस वक्त में पूरी जो जलवायु होती है वो यात्रा के लिए बहुत अच्छी है। गर्मियों की बात करें तो शिलांग घूमने के लिए भी ये काफी अच्छा समय है। शिलांग की यात्रा के लिए सर्दी और मानसून भी अच्छा समय हो सकता है। तो आप वैसे तो किसी भी मौसम में जा सकते हैं, पर हिल स्टेशन के लिए ये गर्मियों का मौसम आपके लिए बहुत खूबसूरत हो सकता है। आप जरूर जाइएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर पहुंचना कैसे है, तो आपको बता दूं, शिलांग मेघालय का खूबसूरत शहर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से, तो क्रमशः 2003, 2827, 1108, 3048 किलोमीटर की दूरी पर ये सब स्थित है। यानी कि दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है शिलांग। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अलग अलग साधनों की कि कैसे आपको पहुंचना है, तो बाय एयर अगर आप जाना चाहते हैं तो शिलांग एयरपोर्ट या उमरोई एयरपोर्ट, जो इसका अपना एयरपोर्ट है और सबसे करीबी एयरपोर्ट भी है, जो कि 120 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और आप जिस भी जगह से, देश के जिस भी कोने से आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ से आप फ्लाइट लेकर शिलांग हवाई अड्डे के पास पहुँच सकते हैं। और बहुत ही कम उड़ानों से यहाँ का संपर्क है, इसलिए गुवाहाटी हवाई अड्डा यानी कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगला सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। इसे भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों की सेवा करने वाला सबसे पहला हवाई अड्डा माना जाता है। प्राथमिक हवाई अड्डा आप कह सकते हैं। भारतीय
हवाई अड्डों की अगर बात करें तो भारत का 8वां सबसे बिजी हवाई अड्डा ये माना जा सकता है। और अगर मैं बात करूं कि आप बाय ट्रेन यहां पर कैसे जाएं, तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि यहां से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है और ये स्टेशन शहर के बीचों बीच मौजूद है। ये जानना दिलचस्प है कि ये स्टेशन भारत का पहला सबसे पूर्ण रूप से सौर संचालित रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को हमारे देश के AI रेटेड रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। ट्रेन स्टेशन पर उतरने के बाद आपको कैब लेनी होगी यहां से, जो कि सार्वजनिक परिवहन का आप सहारा ले सकते हैं। कोई ना कोई कैब आपको यहाँ से मिल जाएगी जो आपको यहाँ से आसानी से अपनी जगह तक पहुँचा पाएगी। और दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप राजधानी एक्सप्रेस लेकर जा सकते हैं या फिर गुवाहाटी जंक्शन पर इस एक्सप्रेस से उतरकर वहां से कोई कैब या फिर कोई प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। पटना से बात करें तो बोर्ड पोरवोटर एस क्रांति पाटलिपुत्र स्टेशन से और गुवाहाटी जंक्शन पर आप यहां से भी पहुंचकर उतर सकते हैं। और ऐसे ही अलग अलग स्टेशंस के साथ जुड़ा है ये शहर, या यूं कहूं कि शिलोंग। और अगर बात करें आप सड़क मार्ग से जाने की, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिल्ली से बस ले सकते हैं और NH 2003 के जरिए आप 27 किलोमीटर से आप जा सकते हैं। पटना से अगर हम बात करें तो ये भी 27 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, जो कि आपको पहुंचा देगा NH 1000 के जरिए आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। नेशनल हाईवे, तो दिल्ली का नेशनल हाईवे 2 जो कि मैंने आपको बताया, इससे आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं और जहां पर आप पहुंचेंगे वो जगह वहां से शिलोंग से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इस जगह पर पहुंच सकते हैं। वैसे शिलोंग बहुत ही खूबसूरत जगह है और गर्मियों के लिए सबसे सही हो सकती है ये यात्रा आपके लिए। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहें तो सोचिए मत, जल्दी से प्रोग्राम बना लीजिए, क्योंकि इस वक्त बच्चों की छुट्टियां भी हैं और आपके पास वक्त भी है, तो देर किस बात की। वैसे मैंने तो आपको घुमा ही दिया है FM गोल्ड के जरिए। फिलहाल ये गीत भी सुन लीजिए, फिर इस सफर को थोड़ा और खुशनुमा बनाते चलें। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। भूल की उनका हम नशी होके, रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, भूल की उनका हम नशी होके, रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना।
एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना, गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम जमाने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, रोशनी लेके अंधेरे से निकलना है तुझे, रोशनी लेके अंधेरे से निकलना है तुझे, मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, मेरी महबूब। तेरे आंचल में सितारे हैं, गिरे बाम में किरण, तेरी नजरों से हुई इश्क की दुनिया रोशन, ढल गई गीत के सांचे में दिलों की धड़कन, ढल गई गीत के सांचे में दिलों की धड़कन, जिसमें जलता हूँ उस आग में जलना है तुझे, मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, मेरी महबूब। चांद से माथे पे मेहनत के पसीने की लकीर, जाग उठी हिंद की सोई तकदीर, कट के गिर जाएगी पैरों से पुरानी जंजीर, कट के गिर जाएगी पैरों से पुरानी जंजीर, लड़खड़ाएगी कहाँ तक के संभलना है तुझे, मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, रोशनी लेके अंधेरे से निकलना है तुझे, रोशनी लेके अंधेरे से निकलना है तुझे, मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, मेरी महबूब। राही अनजान राहों का मैं
मैं राही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना, मैं राही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना, ओ यारो मेरा नाम अनजाना, मैं पंछी अनजान बागों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। सारे गीत अनजाने, मेरे सारे गीत अनजाने, जाने क्या ये लोग दीवाने, जाने बस ये कलियां ये फूलों की गलियां, जाने बस ये कलियां ये फूलों की गलियां, मैं रागी अनजान गीतों का, बहारों मेरा नाम अनजाना, मैं राही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। चलता हूँ मैं दूर मंजिल से, चलता हूँ मैं दूर मंजिल से, मेरा क्या है काम साहिल से, हर तूफानी धारा मेरा है किनारा, हर तूफानी धारा मेरा है किनारा, मैं मांझी अनजान धारों का, नजारों मेरा नाम अनजाना, मैं राही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। दोस्तों शिलोंग के इस सफर में आज इतना ही।